एक बूढ़ी औरत के आंगन में दो कौवे रहते थे। एक था काला कौवा और दूसरा था सफेद कौवा। काला कौवा रोज सुबह सबसे पहले उड़ जाता। वो खेतों में जाकर गिरे हुए दाने चुनता, किसानों की मदद करता और दिन भर मेहनत करके अनाज लाता। वहीं सफेद कौवा पूरे दिन छत पर बैठा रहता, कभी शीशे में खुद को देखता, कभी इधर उधर काँव काँव करता। काम के नाम पर कुछ नहीं। लेकिन सफेद कौवा बहुत चालाक था। हर शाम काले कौवे के आने से पहले वो अपने पंखों पर मिट्टी और दाने चिपका लेता और बूढ़ी औरत के सामने ऐसे खड़ा हो जाता जैसे सारा काम उसी ने किया हो। बूढ़ी औरत को लगता, अरे ये सफेद कौवा तो कितना मेहनती है। वो उसे रोज रोटी के बड़े टुकड़े देती, मीठा पानी देती और काले कौवे को बस थोड़ा सा ही मिलता। काला कौवा कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप मेहनत करता रहा। एक दिन बूढ़ी औरत बीमार पड़ गई और उसे शहर में रहने वाली अपनी बेटी के पास जाना पड़ा। पीछे से सफेद कौवे ने मौका देखा। उसने आंगन में रखे सारे अनाज के बोरे एक चतुर बिल्ली को बेच दिए और खुद उड़कर भाग गया। कुछ दिन बाद जब बूढ़ी औरत लौटी तो घर में कुछ भी नहीं था। खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं। वो रोने लगी। तभी काला कौवा आया। उसने अपनी मेहनत से जमा किया हुआ सारा अनाज औरत के सामने रख दिया। इतना ही नहीं, उसने आसपास के कौवों को बुलाकर औरत के लिए नया अनाज भी इकट्ठा करवा दिया। बूढ़ी औरत की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया, जो दिखावा करता है वो अपना ही होता है जरूरी नहीं, और जो चुपचाप मेहनत करता है वही सच्चा अपना होता है। मेहनत की कदर करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। एक बूढ़ी औरत के आंगन में दो कौवे रहते थे। एक था काला कौवा और दूसरा था सफेद कौवा। काला कौवा रोज सुबह सबसे पहले उड़ जाता। वो खेतों में जाकर गिरे हुए दाने चुनता, किसानों की मदद करता और दिन भर मेहनत करके अनाज लाता। वहीं सफेद कौवा पूरे दिन छत पर बैठा रहता, कभी शीशे में खुद को देखता, कभी इधर उधर काँव काँव करता। काम के नाम पर कुछ नहीं। लेकिन सफेद कौवा बहुत चालाक था। हर शाम काले कौवे के आने से पहले वो अपने पंखों पर मिट्टी और दाने चिपका लेता और बूढ़ी औरत के सामने ऐसे खड़ा हो जाता जैसे सारा काम उसी ने किया हो। बूढ़ी औरत को लगता, अरे ये सफेद कौवा तो कितना मेहनती है। वो उसे रोज रोटी के बड़े टुकड़े देती, मीठा पानी देती और काले कौवे को बस थोड़ा सा ही मिलता। काला कौवा कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप मेहनत करता रहा। एक दिन बूढ़ी औरत बीमार पड़ गई और उसे शहर में रहने वाली अपनी बेटी के पास जाना पड़ा। पीछे से सफेद कौवे ने मौका देखा। उसने आंगन में